हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो वैसे आप सब जानते होंगे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा कक्षा 9 से लेकर 12 तक सभी के लिए वार्षिक परीक्षा 2023 हेतु नवीनतम पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है। तो कक्षा 9 की नवीनतम पाठ्यक्रम की चर्चा में हमने विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम की चर्चा बहुत अच्छे से कर ली थी। उसी कड़ी में इस क्लास में हम कक्षा 9 के गणित विषय के वार्षिक परीक्षा 2023 हेतु जारी किए गए नवीनतम पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। आपका पेपर 3 घंटे 15 मिनट का होगा और कितने अंकों का होगा? तो आपका पेपर 100 अंकों का होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपकी जो प्रत्येक प्रश्नवाली है वो कितने अंकों के लिए निर्धारित की गई है, यानी प्रत्येक प्रश्नवाली कितने अंकों की है। तो सबसे पहली प्रश्नवाली है आपकी संख्या पद्धति। ये कितने अंकों की है? ये 8 अंकों की है। दूसरी प्रश्नवाली है बहुपद। बहुपद आपकी 12 अंकों की है, काफी इंपॉर्टेंट है, 12 अंकों की प्रश्नवाली है। फिर चौथी प्रश्नवाली है वो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ये कितने अंकों की है? ये भी 12 अंकों की है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नवाली है दोनों, बहुपद और दो चरों वाली रैखिक समीकरण, प्रश्नवाली 2 और प्रश्नवाली 4। फिर आती है आपकी प्रश्नवाली 3। अब ये जो क्रम ऊपर नीचे हुआ है ये इस वजह से हुआ है कि अलग अलग जो यूनिट है उनको इकाई यानी यूनिट में बांटा गया है। जितनी आपकी प्रश्नवाली है उनको एक एक ग्रुप में रखा गया है। जैसे बहुपद और रैखिक समीकरण एक दूसरे से संबंधित है तो उनको रख दिया बीजगणित की श्रेणी में, ठीक है। फिर निर्देशांक वाली ज्यामिति कौन सी है? निर्देशांक वाली जो प्रश्नवाली है वो प्रश्नवाली 3 है, अतः इसमें केवल एक ही प्रश्नवाली को शामिल रखा है, वो है आपकी तीसरे प्रश्नवाली निर्देशांक ज्यामिति। तो वो कितने अंकों की है? ये भी 10 अंकों की है। तो 1 से लेकर 4 तक काफी बड़ी बड़ी नंबर की प्रश्नवाली है, ज्यादा अंकों वाली। पहली प्रश्नवाली 8 अंकों की, दूसरी 12 की, चौथी 12 की और तीसरी 10 अंकों की। आगे बढ़ते हैं। अगली प्रश्नवाली 5, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ये जो प्रश्नवाली 5 है ये है आपके 3 अंकों की। फिर प्रश्नवाली 6, रेखाएं और कोण। ये भी कितने अंकों की है? 3 अंकों की। अगली प्रश्नवाली 7, त्रिभुज। ये कितने अंकों की है? ये भी 3 अंकों की। फिर 8वीं प्रश्नवाली चतुर्भुज। ये भी कितने अंकों की है? ये भी 3 अंकों की। फिर 90वीं प्रश्नवाली समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों का क्षेत्रफल। ये कितने अंकों की है? ये 3 अंकों की। फिर 10वीं प्रश्नवाली वर्त। ये भी कितने अंकों की है? 4 अंकों की। फिर प्रश्नवाली 11, रचनाएं। ये कितने अंकों की है? 5 अंकों की। तो प्रश्नवाली 5 से लेकर 11 तक ये सब कौन सी यूनिट में है? ज्यामिति वाली यूनिट में, और सब कम कम नंबरों की है, 3, 4 और 5 नंबरों की। फिर भी कई सारी प्रश्नवाली शामिल है तो आपको अच्छे से पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। अगली यूनिट है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का मतलब है क्षेत्रमिति, क्षेत्रफल और परिमाप से संबंधित। तो इसमें दो प्रश्नवाली शामिल है, 12वीं और 13वीं। 12वीं प्रश्नवाली है हिरोन का सूत्र। ये कितने अंकों की है? 8 अंकों की। 13वीं प्रश्नवाली है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये कितने अंकों की है? तो ये 12 अंकों की है, ठीक है। यानी क्षेत्रमिति वाली 2 प्रश्नियां हैं, 2 प्रश्नवाली है 12वीं और 13वीं, और ये दोनों मिलाकर कितने अंकों की है? तो ये दोनों मिलाकर 20 अंकों की है। फिर अगली यूनिट है सांख्यिकी और प्रायिकता। इसमें 2 प्रश्नवाली है, प्रश्नवाली 14 और 15। प्रश्नवाली 14 है सांख्यिकी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। कितने अंकों की है? 10 अंकों की। इसमें क्या शामिल है? माध्य, माध्यक, बहुलक, विचलन, ये सब किसमें शामिल है? सांख्यिकी में। ये 10 अंकों की है, काफी बड़ा प्रश्न पूछा जाता है। 15वीं प्रश्न है जो प्रश्नावली है वो है आपकी प्रायिकता। प्रायिकता कितने अंकों की है? 4 अंकों की। तो हमने अभी तक क्या चर्चा की कि प्रत्येक प्रश्नवाली कितने अंकों की है, ये हमने अच्छे से जान लिया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले ले और अपनी बुक में लिख ले या कहीं पर नोट कर ले कि कौन सी प्रश्नवाली कितने अंकों की है, ठीक है। अब हम आगे बात कर रहे हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, यानी कौन सी प्रश्नवाली में से आपको क्या पढ़ना है। तो पहली प्रश्नवाली है या पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम्स। इसमें से आपको पढ़ना है अपरिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्याएं और उनका दशमलव प्रसार कैसे होता है, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण यानी उन्हें दर्शाया कैसे जाता है, फिर वास्तविक संख्याओं पर होने वाले विभिन्न प्रकार की संक्रियाएं यानी जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, वो सारी क्रियाएं,
और फिर वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, ये जो टॉपिक है वो आपको पहली प्रश्नवाली में से पढ़ने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्नवाली 2 जिसका नाम है बहुपद पोलिनोमियल्स। उसमें क्या पढ़ना है? एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं, बहुपद के शून्यंक क्या होते हैं, शेषफल प्रमेय, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, वो शेषफल प्रमेय पढ़नी है। फिर बहुपदों का गुणनखंडन कैसे होता है वो पढ़ना है। और उसके बाद बीजीय सर्व समीकरण यानी जो कुछ सूत्र दिए गए हैं, a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का क्यूब, a माइनस बी का क्यूब, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वो सारी बीजीय सर्व समीकरण आपको पढ़नी है। ये आपकी होगी दूसरी प्रश्नवाली। आगे बढ़ते हैं। प्रश्नवाली 3 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें क्या पढ़ना है आपको? कार्तीय पद्धति, कार्तीय पद्धति जिसमें एक्स वाई अक्ष पर जो चिन्ह लगते हैं, जो बिंदु अंकित होते हैं, वो पद्धति या सिस्टम क्या है। फिर तल में एक बिंदु आलेखित करना जबकि इसके निर्देशांक दिए हो, तल में किसी एक बिंदु को क्या करना? दर्शाना जब इसके निर्देशांक क्या हो? दिए गए हो। तो उसको ग्राफ में कैसे दर्शाएंगे, ये चीज को समझना। ये होगी आपकी तीसरी प्रश्नवाली। प्रश्नवाली 4 है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसमें आपको क्या पढ़ना है? रैखिक समीकरण क्या होता है, रैखिक समीकरण को हल कैसे करते हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख यानी ग्राफ कैसे बनता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और फिर एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण, उनका निर्माण कैसे होता है या उनको सॉल्व कैसे करते हैं, उनको समझना है। ठीक है। आगे बात करते हैं प्रश्नवाली 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। इसमें क्या पढ़ना है? यूक्लिड की परिभाषाएं, अभिग्रहित और अभिधारणाएं, और यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा के समतुल्य रूपांतरण। ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं आपको 5वीं प्रश्नवाली से। अगली प्रश्नवाली है 6ठी प्रश्नवाली रेखाएं एवं कोण। काफी अच्छी प्रश्नवाली है, रेखाएं और कोण। इसमें क्या पढ़ना है? आधारभूत पद और परिभाषाएं पढ़नी है। रेखाओं में जैसे प्रतिच्छेदी रेखा है, समांतर रेखा है, विभिन्न प्रकार के जो कोण है, समांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण है ना, आसन्न कोण, वो सब आपको पढ़ने हैं। फिर प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है वो आपको पढ़ना है। कोणों के युग्म पढ़ने हैं। फिर समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाएं पढ़नी है। फिर एक ही रेखा के समांतर रेखाएं पढ़नी है और त्रिभुज का कोण योग गुणधर्म पढ़ना है। ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं प्रश्नवाली 6 से। आगे है प्रश्नवाली 7 जिसका नाम है त्रिभुज। इसमें क्या पढ़ना है? त्रिभुजों की सर्वागमता पढ़नी है। त्रिभुजों की सर्वागमता के लिए जो कसौटियां नियम है, ठीक है, वो पढ़ने हैं। कोण भुजा कोण, भुजा भुजा भुजा, है ना, वो नियम पढ़ने हैं। फिर एक त्रिभुज के कुछ गुण पढ़ने हैं कि एक त्रिभुज की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। फिर त्रिभुजों की सर्वागमता के लिए कुछ और कसौटियां पढ़नी है और एक त्रिभुज में असमीकाएं पढ़नी है। ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं प्रश्नवाली 7 से। आगे बढ़ते हैं प्रश्नवाली 8 इसका नाम है चतुर्भुज। इसमें आपको पढ़ने हैं चतुर्भुज का कोण योग गुणधर्म, चतुर्भुज के विभिन्न प्रकार, समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म, चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज होने के लिए एक अन्य प्रतिबंध क्या शर्तें हैं वो, और एक पढ़नी है मध्य बिंदु प्रमेय। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रश्नवाली 9 समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों का क्षेत्रफल। इसमें क्या पढ़ना है? इसमें पढ़ना है एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच की आकृतियां कैसे बनती है वो पढ़नी है। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बनने वाले समांतर चतुर्भुज पढ़ने हैं। और फिर एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों का आपको अध्ययन करना है। 3 टॉपिक है आपकी प्रश्नवाली 9 में। प्रश्नवाली 10 है वृत्त। इसमें क्या पढ़ना है? वृत्त और उससे संबंधित पद पढ़ने हैं और उनका एक पुनरावलोकन यानी उससे संबंधित जो भी शब्दावली है वो पढ़नी है। फिर जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण के बारे में पढ़ना है। केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब का अध्ययन करना है। 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त का अध्ययन करना है। समान जीवाएं और उनकी केंद्र से दूरियां, उसका अध्ययन करना है। और एक वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है और चक्रीय चतुर्भुज के बारे में समझना है। यह आपके टॉपिक है प्रश्नवाली 10 के। आगे बढ़ते हैं प्रश्नवाली 11 जिसका नाम है रचनाएं, कंस्ट्रक्शंस। इसमें क्या पढ़ना है? आधारभूत रचनाएं और त्रिभुजों की रचनाएं। ये 2 टॉपिक पढ़ने हैं आपको प्रश्नवाली 11 में।
अगली प्रश्नवाली है प्रश्नवाली 12, हीरोन का सूत्र। इसमें आपको क्या पढ़ना है, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ना है, और चतुर्भुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करने में हीरोन के सूत्र का क्या उपयोग है उसको जानना है। ये 2 टॉपिक है आपकी प्रश्नवाली 12 में। आगे बढ़ते हैं प्रश्नवाली 13 की ओर, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें क्या पढ़ना है, घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखना है आपको। एक लंबवर्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, लंबवर्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन, बेलन का आयतन, शंकु का आयतन और गोले का आयतन। ये टॉपिक पढ़ने हैं आपको प्रश्नवाली 13 के अंदर, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अगली प्रश्नवाली है प्रश्नवाली 14, सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स। इसमें क्या पढ़ना है, आंकड़ों का संग्रह कैसे करते हैं, आंकड़ों का रिप्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण कैसे करते हैं, आंकड़ों का आलेखीय निरूपण यानी ग्राफ के रूप में कैसे उनको प्रदर्शित करते हैं, और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप यानी बहुलक, माध्यक, विचलन, ये चीजें पढ़नी है आपको प्रश्नवाली 14 में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे एक बड़ा प्रश्न आपको देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अंतिम प्रश्नवाली है आपकी प्रायिकता। इसमें आपको प्रायिकता के जो कुछ अनुप्रयोग है, प्रायिकता कैसे ज्ञात होती है वो आपको समझना है। तो इस प्रकार हमने आपके गणित विषय का जो नवीनतम पाठ्यक्रम जारी किया गया है उसकी चर्चा बहुत अच्छे से कर ली है। उम्मीद करता हूं ये पाठ्यक्रम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये क्लास और मेहनत पसंद आ रही है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।